हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होगा। आज हम आपको एक ऐसे देश के बारे में बताएंगे जहाँ तलाक होने पर भी जश्न मनाया जाता है। इस देश में औरत का पतला होना एक अपशकुन माना जाता है और बचपन से ही लड़कियों को मोटा बनाने के लिए उन्हें 8 से 10,000 कैलोरीज दिन में दी जाती है। ये एक ऐसा देश है जहाँ पर तेल के भंडार तो मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद देश की आधी से ज्यादा आबादी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने को मजबूर है। इस देश की करेंसी भी भारत के रुपए से ज्यादा मजबूत है, लेकिन फिर भी इसकी गिनती दुनिया के सबसे गरीब देशों में की जाती है। दोस्तों, आज हम आपको अफ्रीकी महाद्वीप के एक बेहद ही गरीब मुल्क मॉरिटेनिया के बारे में एक से बढ़कर एक जानकारी देने जा रहे हैं। अब बस हमारे साथ बने रहिए वीडियो के अंत तक। सबसे पहले बता दें कि ये देश अफ्रीका के पश्चिमी इलाके में स्थित है। इस देश के एक ओर सहारा रेगिस्तान है तो वहीं दूसरी ओर अटलांटिक महासागर है। साथ ही अफ्रीका का 11वां सबसे बड़ा देश है। मॉरिटेनिया की सीमाएं अल्जीरिया और माली जैसे देशों से जुड़ी हुई हैं। वहीं मॉरिटेनिया की कुल जनसंख्या 48 लाख के आसपास है। और बात हो अगर धर्म की तो देश की 99% आबादी सुन्नी मुस्लिम समुदाय की है तो 1% आबादी शिया मुसलमान है। दोस्तों, इस देश की राजधानी नुआकशॉट है। ये यहाँ का सबसे बड़ा शहर भी है। ये शहर मॉरिटेनिया के एडमिनिस्ट्रेटिव और इकोनॉमिक सेंटर के रूप में भी काम करता है। नुआकशॉट को 1958 में मॉरिटेनिया की नई राजधानी के रूप में चुना गया था। तब तक ये सिर्फ एक छोटा सा गाँव हुआ करता था। मॉरिटेनिया में आपको बहुत कम ही भीड़ भाड़ देखने को मिलेगी और राजधानी के अलावा आपको अन्य जगहों पे बहुत मुश्किल से ही मोटर व्हीकल या गाड़ी देखने को मिलेगी। यहाँ के लोग ज्यादातर ऊंट जैसे मवेशियों का इस्तेमाल ही वाहन के तौर पे करते हैं। मॉरिटेनिया की आधिकारिक भाषा अरबी है, लेकिन इसके अलावा यहाँ पर फूला, सोनेनके और वोलोफ जैसी भाषाएं भी बोली जाती हैं। ये नाम आपको अजीब लग सकते हैं, लेकिन यहाँ की बोलचाल में इस्तेमाल की जाने वाली भाषाओं के नाम ऐसे ही अटपटे हैं। मॉरिटेनिया पर सन 1909 में फ्रांस ने कब्जा किया था और 28 नवंबर 1960 को इसे फ्रांस से आजादी मिले थे। आजादी के 62 साल बाद भी इस देश के हालात बहुत ज्यादा नहीं बदले हैं और एक बड़ी आबादी को आज भी यहाँ पर गुलाम बनाकर काम कराया जाता है। मॉरिटेनिया देश की अर्थव्यवस्था काफी ज्यादा कमजोर है। देश की कुल जीडीपी $8 बिलियन के आसपास ही है, जो भारत के किसी छोटे शहर की जीडीपी से भी कम नजर आते हैं। और इसी वजह से इस देश में शिक्षा को भी बहुत ज्यादा अहमियत नहीं दी जाती। सिर्फ 53% लोग ही इस देश में आपको लिटरेट देखने को मिलेंगे। मॉरिटेनिया की 58% आबादी गरीबी रेखा के नीचे आती है और लगभग 16% लोग ऐसे हैं जो बहुत ही ज्यादा गरीबी में अपना जीवन गुजारने को मजबूर हैं। इनकी हालत इतनी खराब है कि इन लोगों को 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो पाती है। मॉरिटेनिया का 90% इलाका सहारा रेगिस्तान से घिरा हुआ है, इसलिए इस देश की पॉपुलेशन डेंसिटी भी काफी कम है। औसतन प्रति किलोमीटर एरिया में सिर्फ 5 लोग ही रहते हैं। यहाँ पर लोगों के घर भी आपको काफी कच्चे और मिट्टी के बने हुए नजर आएंगे। लाखों लोग तो यहाँ टेंट में ही रह के अपना जीवन गुजार लेते हैं। जैसा कि हमने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया कि मॉरिटेनिया में तेल के भंडार भी मौजूद हैं। जिन देशों में तेल के भंडार पाए जाते हैं वो काफी अमीरी देखने को मिलते हैं। साल 2001 में मॉरिटेनिया में तेल के स्रोत की खोज की गई थी, लेकिन इन सभी भंडारों पर आज चीन ने कब्जा किया हुआ है। चीन मॉरिटेनिया को आर्थिक मदद मुहैया कराता है और बदले में चीन की कंपनियां यहाँ पर जमीन से तेल बाहर निकालने का काम कर रही हैं। बता दें कि 20वीं शताब्दी में ज्यादातर देशों ने गुलामी की परंपरा को बंद कर उसके खिलाफ सख्त कानून अपने देशों में बना दिए थे। मॉरिटेनिया में स्लेवरी को लेकर कानून सन 1981 में पारित किया गया था और ये गुलामी को जुर्म मानने वाला अंतिम देश बना था। लेकिन आज भी मॉरिटेनिया के कई हिस्सों में लोगों को जबरन गुलाम बनाकर रखा जाता है और उनसे मजदूरी कराई जाती है। मॉरिटेनिया के आगे न बढ़ पाने का एक बड़ा कारण है यहाँ भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है। साथ ही इस देश में क्राइम रेट भी काफी ज्यादा है। जाहिर सी बात है कि लोगों के पास करने के लिए कुछ काम नहीं है और सब लोग बहुत गरीब हैं। ऐसे में चोरी, डकैती, लूटपाट और किडनैपिंग जैसी घटनाएं यहाँ पर काफी आम बात है। इतना ही नहीं, इस देश में आतंकवाद भी अपनी जड़ें मजबूत करने का काम कर रहा है। बेरोजगारी से भी बड़ी समस्या है यहाँ के पुरुषों का आलसी और कमजोर होना। मॉरिटेनिया के लोगों का मुख्य व्यवसाय मछली पालन और